तस्वीरों में जो मासूम सा लड़का रोते हुए आपको नजर आ रहा है, आपको बता दूं कि आप उसके आंसुओं पर ना जाए। ये कोई मासूम लड़का नहीं है, ये कोई मासूम युवा नहीं है। ये अपने ही माँ बाप और बहन का हत्यारा है। जी हाँ, आपने सही सुना। बीते बुधवार को देवली गांव में एक बड़ी वारदात हुई, जिसके बाद पूरा गांव दहशत में है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक बेटा ही अपने माँ बाप का हत्यारा निकलेगा, अपनी बहन का हत्यारा निकलेगा। ये वही लड़का है, ये वही बेटा है जिसने अपने ही माँ बाप को उनकी एनिवर्सरी के दिन मौत के घाट उतार दिया। काम इतनी सफाई से किया कि किसी को शक ही ना हो कि ये बेटा ही हत्यारा है। बड़ी ही सफाई से पहले माँ बाप को सुबह के वक्त, जिस वक्त वो जिम जाता था, ठीक उसी वक्त चाकू से गले पर वार किया और उसके बाद गले पर चुन्नी बांध दी। पिता ने शायद उसे रोकने की कोशिश की होगी, हाथापाई की होगी, तो पिता के गले के अलावा माथे पर भी चाकू से वार किया, जिससे कि पिता की मौत हो गई। इतना ही नहीं, उसके बाद क्या किया, इस बेटे ने अपने बाप को मारने के बाद गले पर चुन्नी बांध दी ताकि खून का रिसाव गेट के बाहर ना पहुंचे, पड़ोसियों को कानो कान खबर ना हो। उस वक्त ये घटना को अंजाम दिया गया जब ये जिम जाता था। सुबह 5 से 7 का वक्त था, बुधवार का दिन, जब ये घटना हुई। देवली गांव में एक साथ एक ही परिवार के 3 लोगों के मरने से पूरे गांव में दहशत फैली हुई है। लोगों का कहना था कि हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके से अचानक से इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। आगे की कहानी सुनिए, क्या हुआ था। इस बेटे ने अपने बाप को मारने के बाद ये नीचे उतरा, फिर अपनी माँ और बहन जो सो रहे थे उनको मारा। उन दोनों के भी गले पर ठीक उसी तरीके से वार किया जिस तरीके से पिता को मारा था, और उसके बाद माँ और बहन के गले पर भी चुन्नी बांध दी। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई नौसिखिया नहीं है। ये तरीका किसी नौसिखिया बदमाश का तो नहीं हो सकता। या तो ये कहीं से ट्रेनिंग लेकर के आया था, या तो इसने कहीं से रिसर्च किया था कि आखिर अगर मारा जाए तो कैसे मारा जाए। और जो चाकू बरामद हुआ है वो भी कोई मामूली चाकू नहीं था, बड़ा ही धारदार था, जिससे कि एक बार में ही माँ और बहन और पिता की हत्या इसने कर दी। उसके बाद क्या होता है वो सुनिए। माँ और बहन और पिता की हत्या के बाद ये अपने नियम अनुसार रोजाना की तरह जिम को चला जाता है। जिम से 1 घंटे के बाद लौटने के बाद ये अचानक से चिल्लाना चीखना शुरू कर देता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मासूमियत दिखा रहा है ये लड़का। ये हत्यारा जो अपने ही माँ बाप का हत्यारा है, मासूम बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये मासूम है नहीं। उसके बाद अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाना शुरू कर देता है, जा जा करके कुंडियां खटकाता है। लोगों को ये भनक तक नहीं पड़ी कि एक बेटा अपने माँ बाप बहन को मारने के बाद जिम चला गया और जिम से आने के बाद नाटक कर रहा है। पड़ोसियों को जाकर के बुलाता है कि देखिए मेरे घर में क्या हो गया है, किसी ने मेरे पापा को मार दिया, किसी ने मेरी बहन और माँ को मार दिया है। पड़ोसी जब घर पहुंचते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि पूरे घर में खून ही खून पड़ा हुआ था। पूरा घर खून से सना हुआ था, पूरे घर में खून का रिसाव हो रहा था, गेट से बाहर तक खून निकल रहा था। लोगों से जब ये चीजें देखी नहीं गई तो उन्होंने तुरंत पुलिस प्रशासन को खबर दी। पुलिस प्रशासन के सामने भी ये लड़का झूठी कहानियां बनाता रहा। इस लड़के की उम्र मैं आपको बता दूं करीब 22 से 23 वर्ष है और इसका नाम अर्जुन है। इनके पिता का नाम राजेश, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष थी। माँ का नाम कोमल, जिनकी उम्र करीब 47 वर्ष थी। बहन का नाम कविता, जिनकी उम्र करीब 23 वर्ष थी। ये वो बेटा है जो आज के जमाने का राक्षस कह सकते हैं हम, क्योंकि ऐसा कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता। हैवानियत देखिए किस हद तक है कि अपने ही माँ बाप और बहन को मारते वक्त इसके हाथ नहीं कांपे। अब इस बात की पुष्टि की जा रही है कि इसने ये काम अकेले किया है या किसी के साथ मिलकर के किया है। इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसे धर दबोचा है। पुलिस प्रशासन की इस वक्त यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि 24 घंटे के भीतर ही दिल्ली की पुलिस ने इतनी बड़ी वारदात की गुत्थी सुलझा दी और असली आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के प्रमुख, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल अमित शाह के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके सवाल जायज भी लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की वारदातें दिल्ली में हो रही है एक के बाद एक, उससे तो यही जाहिर होता है कि दिल्ली की पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही है, या फिर अपराधियों पर, बदमाशों पर उनका शिकंजा ढीला पड़ चुका है। आम आदमी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है।
कल बीते दिन बुधवार को जब देवली गांव में ये वारदात हुई, तब भी आम आदमी पार्टी यही कह रही थी कि अमित शाह की पुलिस लापरवाह है, वो अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं संभाल पा रही है और यही वजह है कि इस तरीके की वारदातें हो रही है। देवली गांव में हुई ये वारदात कोई पहली वारदात नहीं है, ऐसी वारदातें पहले भी हो चुकी है। दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो अपराधियों का ये गढ़ बन चुका है, बदमाशों का गढ़ बन चुका है। हाल फिलहाल में ही एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अगले ही दिन 24 घंटे के भीतर हमें एनकाउंटर की खबर मिलती है। वहीं जब बीते दिन देवली में इस तरीके की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त भी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि घर का बेटा ही इतना बड़ा अपराधी निकलेगा, हत्यारा निकलेगा। लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से 24 घंटे के भीतर ही असली आरोपी को पकड़ लिया और बेटे को हत्यारा साबित कर दिया। खैर, आगे की जांच अभी भी जारी है, लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने बंद नहीं हुए हैं। दिल्ली पुलिस की लापरवाही, अमित शाह की लापरवाही, अमित शाह अपनी पुलिस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली की पुलिस और अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, दोनों ही जनता के सवालों के कटघरे में। और ये सवाल तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक दिल्ली सुरक्षित नहीं हो जाती। दिल्ली की सुरक्षा पर जब बीते दिन ये वारदात हुई तो आम आदमी पार्टी भाजपा पर दोष लगा रही थी, तो वही भाजपा आम आदमी पार्टी पर दोष लगा रही थी। आम आदमी पार्टी का कहना था कि पुलिस सेंट्रल के हाथ में है, सेंट्रल के हाथ में है कि अपराध को रोकना है या बढ़ने देना है। सेंट्रल के हाथ में है कि वो किस तरीके से बदमाशों पर, अपराधियों पर शिकंजा कसते हैं, किस तरीके से उन पर नियंत्रण रखते हैं। उनका ये तक कहना था कि अगर दिल्ली की पुलिस चाह ले तो एक पेन तक चोरी ना हो, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती है। खैर, पुलिस ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक घर का बेटा ही अपने माँ बाप और बहन को मारने के बाद जिम चला जाएगा और वहां से आने के बाद नई नई कहानियां बनाएगा, अलग अलग तरह की कहानियां बनाएगा खुद को बचाने के लिए। लेकिन ये चीजें बेहद शर्मनाक है, बहुत ही ज्यादा भयावह है। जिन लोगों ने भी ये सुना वो दांतों तले उंगली काट रहे थे, समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि आखिर इस बात पर क्या रिएक्शन दे। और आसपास के लोगों से जब बातचीत की गई तो उनका यही कहना था कि किसी एक आदमी का काम नहीं है, तीन लोगों को मारना, वो भी उन लोगों को। राजेश की बात मैं आपको बता दूं, राजेश आर्मी से रिटायर्ड थे, 55 वर्ष करीब उनकी उम्र थी, उनके पास लाइसेंसी पिस्टल था और घटना को अंजाम ठीक उसी वक्त दिया गया जिस वक्त बेटा घर में नहीं था। लोगों का ये कहना था। लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। उन्हें यही लग रहा था कि कोई बाहर से आया, 3-4 लोग मिलकर के आए और उन्होंने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया, तीनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद वहां से फरार हो गए। लोगों ने और भी बहुत सी चीजें बताई कि जिस घर में ये वारदात हुई उसके ठीक सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा था और ऐसा हो सकता है कि उसी कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग से बालकनी से चढ़ के बदमाश आए होंगे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया होगा और फिर वहीं से फरार हो गए होंगे, क्योंकि जब ये घटना हुई उस वक्त गेट बंद था। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात कभी नहीं आई होगी कि वो बेटा भी हो सकता है। लोगों ने और तरह तरह की कहानियां बताई। लोगों ने ये तक बताया कि उस दिन उनकी एनिवर्सरी थी, वो अपनी एनिवर्सरी नहीं मना पाए। परिवार के सभी लोग अच्छे थे, बेटा बेटी सभी अच्छे स्वभाव के थे, सभी का बर्ताव सभी से अच्छा था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद नहीं था। लेकिन एक कहानी और लोगों ने बताई कि इन्होंने, राजेश और कोमल ने, दोनों दंपति ने किसी कसाई को 10 लाख रुपए उधार दिए थे, जिनसे इनका केस चल रहा था और ये केस जीत गए थे और अब बार बार अपने पैसों की मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी बहस भी हुई थी कई बार। तो लोगों का शक उनकी तरफ भी गया कि शायद वो लोग आए थे और उन लोगों ने इनको मौत के घाट उतारा और फिर यहाँ से चले गए। सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है, जिस घर में घटना हुई और उस पूरे के पूरे मोहल्ले में कहीं पर भी कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं। पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत समय देना पड़ा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझा ही लिया। दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान की निगरानी में ये केस चल रहा था, लगातार जांच चल रही थी और उन्होंने 24 घंटे के भीतर बड़ी सूझबूझ के साथ इस हत्या की गुत्थी को सुलझा करके जनता के मन में एक बार फिर से भरोसा बना लिया है। पुलिस प्रशासन को लेकर के जनता के मन में जो डर है, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम जरूर हो गया होगा।
क्योंकि पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से इस केस को सॉल्व किया है, उसके बाद लोगों का भरोसा पुलिस की तरफ बढ़ता जा रहा है। खैर, दिल्ली में जिस तरीके की वारदातें हो रही है, एक के बाद एक कई वारदातें हो चुकी है। पिछले कुछ ही दिनों में हमें कई घटनाएं सुनने को मिली है। उससे ये भी पता चलता है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अपराधियों पर अपना शिकंजा बना पाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। आगे की और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ एनसीआर समाचार पर। हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे।